नमस्कार दोस्तों, अमीर बनने के सफ़र में आज तीसरा स्टेप जानते हैं। अभी दोस्तों विकी ने पिछले वीडियो में हमने जिस तरह बताया था कि उसने कोई जिम के थ्रू, कोई वीडियो के यूट्यूबर के थ्रू या किसी बुक के थ्रू दोस्तों उन्होंने एक सर्कल बनाना चालू कर दिया। सर्कल बनाना चालू कर दिया इन द सेंस कि उसने ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना चालू कर दिया जिनके कि उससे नॉलेज मिले, जिनका माइंडसेट रिच माइंडसेट वाला हो, जिनके पास से कुछ सीखने को मिले। तो ऐसे करते करते दोस्तों उसके हाथ में एक बुक लग गई, रिच डैड पुअर डैड, यानी रॉबर्ट कियोसाकी की जो लेखक है उसकी दोस्तों दूसरी बुक है। उसके अंदर उसे एक कंसेप्ट पता चला जिसके अंदर उसे समझ में आया कि क्यों रिच लोग रिच बनते हैं और क्यों प्योर लोग पुअर ही रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ने उस बुक में 4 कंसेप्ट बताए थे, जो है सेबी। सेबी यानी कि दोस्तों SEB और I, यानी कि उसके अंदर उसने 4 प्रकार के लोगों को देखे कि जो अमीर बनते हैं और जो लोग अमीर नहीं बनते। जिसके अंदर सबसे पहला क्वार्टर है दोस्तों ई यानी एम्प्लॉई। एम्प्लॉय वह इंसान होता है वो अपनी पूरी जिंदगी पे चेक टू पे चेक ही अपनी जिंदगी गुजारता है, यानी कि दोस्तों उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कोई पैसे नहीं होते। और इसमें दोस्तों एम्प्लॉय आते हैं। ज़्यादातर आप और मैं जैसे लोग दोस्तों हमेशा पूरी ज़िंदगी हमेशा एम्प्लॉय बन के रहते हैं। हम भी हमारे फादर्स को देख लीजिए कि जो हमेशा केवल एक ही इनकम पे पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वार्टर के लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग करे तो वो अमीर थोड़ा बहुत बन सकते, लेकिन बहुत अमीर नहीं बन सकते और उसकी जर्नी भी बहुत लंबी हो जाती है। इस बुक के अंदर दोस्तों ई क्वार्टर को सबसे लोवेस्ट पाथ कहा जाता है कि जिसके अंदर लोग अमीर बनते हैं। सेकंड क्वार्टर है दोस्तों एस का। एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। इसके अंदर दोस्तों ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको एम्प्लॉय की तरह जॉब करनी अच्छी नहीं लगती। वो ऐसा सोचते हैं कि सब काम मैं कर लूँ, यानी मैं खुद का बॉस रहूँ, मैं खुद का ओनर रहूँ। इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉय, इसके अंदर सारे लोग आ जाते हैं दोस्तों। इवन कि वकील आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है, कोई ऐसा आदमी आ जाता है कि जो सुबह से शाम तक काम करता है और उसे उसके पैसे मिलते हैं। इवन डॉक्टर भी, अगर डॉक्टर को भी कमाना है दोस्तों तो उससे क्लिनिक में सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ेगा। तो ऐसे सारे लोग दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं। अगर कोई छोटा मोटा अगर बिजनेस करता हो वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉय है, अगर वह धंधा या वह जो बिजनेस है वो उस पर डिपेंडेंट हो। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉय भी दोस्तों एम्प्लॉय से तो ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी ये स्लो पाथ ही है अमीर बनने के रास्ते में। तो इस तरह विकी ने ये धीरे धीरे करके समझने लग गया। क्योंकि ये सब क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि उसने स्टेप 2 में फॉलो किया, वह सारी चीज़ फॉलो की दोस्तों। उन लोगों के सर्कल में आया जिससे कि वह नॉलेज मिले। अगर दोस्तों ये इस अमीर बनने के रास्ते पे अगर पहला और दूसरा स्टेप ही ना लेता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता और वो भी अपनी ज़िंदगी आम आदमी की तरह गुजारता। बाद में उसे तीसरे क्वार्टर के बारे में पता चला कि जिसके अंदर सचमुच के लोग हैं वो अमीर बनते हैं। वो सेक्शन है दोस्तों बी यानी बिजनेसमैन दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर दुनिया में आप देखेंगे तो 90.90% दोस्तों, सॉरी 99.99% दोस्तों जो अमीर होते हैं दोस्तों एक बिजनेसमैन होते हैं। वो कोई ना कोई बिजनेस ओन करते हैं, सर्विस या प्रोडक्ट बेचते हैं। क्योंकि उनके अंदर ये दोस्तों एक सेलिंग की जो स्किल होती है वो कॉमन होती है। इसलिए दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो दोस्तों आपको बिजनेस की ओर जाना चाहिए। इसलिए बी क्वार्टर के लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में अमीर हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है लास्ट क्वार्टर यानी कि आई यानी कि इन्वेस्टर दोस्तों। अभी इन्वेस्टर कौन होते हैं दोस्तों ऐसे लोग होते हैं कि जो बिजनेस करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, यानी कि जिन्हें बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता या वो बिजनेस करना नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों उसके बिजनेस के बारे में समझ होती है कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर सनसेट है, कौन सा सनराइज है, कौन से बिजनेस में अगर पैसे डाले तो मेरे पैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना या 100 गुना या 1000 गुना भी हो सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों अगर आप पर्सनल फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट के अगर आप वीडियो देखते हो तो ज़्यादातर आपने यही नाम सुने होंगे। चार्ली मंगर हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, ऐसे ही लोग आपने सोचे होंगे, विजय केडिया जी, कि जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू करोड़पति बने हैं, यानी मिलियनर और बिलियनर भी बने हैं। अगर दोस्तों अगर सच में अगर ये 4 क्वार्टर के बारे में समझ लेते हो तो आपका दिमाग खुल जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना है तो हमें ई और एस में से निकलकर बी और आई क्वार्टर में आना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर कोई जो बंदा होता है वो बिजनेस कर पाए, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद भी बिजनेस करने की ट्राई की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि मेरा माइंडसेट
बिजनेस वाला तो है, लेकिन मेरे पास इतनी कैपेसिटी या स्किल नहीं है कि मैं बिजनेस रन कर पाऊँ। ऐसे लोगों को दोस्तों, अगर आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अगर समझ में आता है तो आपको आई क्वार्टर में भी जाके ज़्यादा अमीर बन सकते हो। क्योंकि आई में दोस्तों आपको बिजनेस नहीं करना होता है, लेकिन जो ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस बिजनेस का पार्टनर बन जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं हो और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर रिलायंस का शेयर लेते हो तो आप डायरेक्टली दोस्तों मुकेश अंबानी के बिजनेस पार्टनर बन गए। आप छोटे से पार्टनर हो लेकिन आप बिजनेस पार्टनर बन गए। जितना कंपनी कमाएगी उसका जो पर हिस्सा आपने लिया होगा उतना हिस्सा आप भी कमाओगे। अगर कंपनी अगर 10% से बढ़ रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी 10% से बढ़ेगी। यानी कि दोस्तों आई क्वार्टर में रहते हुए भी आप बिजनेस में पार्टनर बन सकते हो। इसलिए दोस्तों जो रॉबर्ट कियोसाकी जी, इसने बी और आई जो क्वार्टर है उसमें सबसे ज़्यादा अमीर लोग बनते हैं। लेकिन दोस्तों वो भी विकी ने चारों क्वार्टर तो समझ लिए, फिर उसे पता नहीं, अभी तो उसने तो जॉब भी नहीं लगी हो, तो वो भी स्कूल में कॉलेज में भी नया नया गया है, लेकिन उसे ये बात का नॉलेज मिल गया है कि अगर मुझे अमीर बनना होगा तो मुझे बी और आई क्वार्टर में सबसे ज़्यादा करना होगा। तो तभी से वो ये सोच लेता है कि कोई बात नहीं, अभी कॉलेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं पहले तो क्या करूँगा, कोई जॉब करूँगा, जॉब में मैं कोई स्किल एक्वायर करूँगा जो हाई इनकम दे, और फिर मैं देखूंगा कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आगे वाले आने वाले स्टेपों में हम देखेंगे। लेकिन जैसे वो पैसे कमाना स्टार्ट करेगा उसे ये पता चल गया कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है दोस्तों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से ही अमीर ज़्यादा बनेगा वो समझ चुका था केवल एक बुक की वजह से। इसलिए दोस्तों मैं भी आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आपके लाइफ में अगर कोई एक स्किल आपको डालनी हो तो बुक रीडिंग की डाल दीजिए। क्योंकि बुक रीडिंग के थ्रू दोस्तों वो बुक में जो भी राइटर है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ एक बुक में डाला होता है, और जो केवल आपको 200 या 300 रुपये में मिलता है। दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई बुक परचेज कर रहे हो तो वो दोस्तों खर्चा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट ही है। क्योंकि वह इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे कि विकी ने बुक खरीदी तो उसे नॉलेज मिल गया तो फ्यूचर में वो कमाएगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट उसे लाखों करोड़ों कमा के देगा, क्योंकि स्टार्टिंग जर्नी तो एक बुक से हुई है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी अगर अपने 20s में हो तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अपने खुद पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बुक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई कोर्सेज में इन्वेस्ट कीजिए जो वैल्यूएबल हो। तो इस तरह दोस्तों विकी ने तीसरे स्टेप में यह जाना कि उसे SEB और I, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म सेबी बोलता हूँ, जिसमें सैलरी, एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर 4 क्वार्टर आते हैं, जिसमें अगर आपको अगर अमीर बनना हो तो दूसरे B और I क्वार्टर में आना पड़ेगा। बस यही दोस्तों तीसरा स्टेप है। आगे हम बढ़ेंगे कि कैसे विकी एक पर्सनल फाइनेंसिंग का नॉलेज लेता है और करोड़पति बनता है। अगर आपको दोस्तों इसी तरह के अगर अच्छा लग रही है, इसी प्रकार के स्टेप अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं अगले स्टेप में। महेश बच्चा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।